हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रमित और आप सब लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है ट्रेडिंग विद रमित में। तो आज का टॉपिक है ज़ीरोधा या फिनवेशिया, कौन सा ब्रोकर अच्छा है या कौन सा ब्रोकर हमें खोलना चाहिए, कौन से ब्रोकर अकाउंट में हमको डीमैट अकाउंट खोलना चाहिए। तो ये सब जानने के लिए चलिए आज देखते हैं। और वो जानने से पहले पहले हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाते रहें। तो चलिए, ज़ीरोधा एक बहुत बड़ा डिस्काउंट ब्रोकर है और फिनवेशिया भी एक डिस्काउंट ब्रोकर है, लेकिन दोनों में क्या अंतर है तो इसको हम जानते हैं। तो चलिए देखते हैं। ज़ीरोधा में जो होता है, अकाउंट ओपनिंग चार्जेस जो लगते हैं वो 300 रुपीज़ होता है, और फिनवेशिया में ये कम्प्लीटली फ्री है। उसके बाद बात आती है कि एएमसी चार्ज। एएमसी चार्ज ज़ीरोधा में 300 रुपीज़ है और फिनवेशिया में वो भी फ्री है। और बात आती है डिलीवरी की। डिलीवरी में जब भी हम कोई शेयर खरीद के लेके जाते हैं तब ज़ीरोधा उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं करता है और फिनवेशिया भी कोई भी चार्ज नहीं करता है। आप अगर डिलीवरी करते हैं तो ज़ीरोधा और फिनवेशिया दोनों में से दोनों भी चार्ज नहीं करते हैं। बस उसमें डीपी चार्जेस होता है, डीपी चार्जेस डिपॉजिटरी चार्जेस होता है, तो उसमें 13.5 रुपीज़ प्लस जीएसटी ज़ीरोधा चार्ज करता है। आप चाहे एक क्वांटिटी का शेयर उठाइए या आप 100 क्वांटिटी उठाइए, आपको 13.5 रुपीज़ प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। यदि आप फिनवेशिया में अगर कुछ खरीदते हैं तो 9 रुपीज़ प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। सेम चीज़ होगी अगर क्वांटिटी को कितनी भी हो, एक क्वांटिटी के लिए भी 9 रुपये देना पड़ेगा, और अगर 100 क्वांटिटीज होती है या मल्टीपल्स कितने भी होते हैं तो 9 रुपीज़ प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। ये दो चीज़ें होती है। तो अभी तक हमने देख लिया, अकाउंट ओपनिंग फिनवेशिया में फ्री है, डिलीवरी चार्ज फ्री है, एएमसी चार्ज भी नहीं होता है। अभी तक एक ही है, डीपी चार्जेस। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि इंट्राडे। इंट्राडे में अगर किसी को करना है, इंट्राडे में ज़ीरोधा में उसका यूज़र इंटरफेस अच्छा है और सभी चीज़ें अच्छी है, लेकिन जो चार्जेस होते हैं ये 20 रुपीज़ पर ऑर्डर। ये अगर किसी का कैपिटल, मान लीजिए अगर कोई एक लॉट दो लॉट में अगर काम करता है तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। मतलब 20 रुपीज़ पर ऑर्डर थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसी तरह फिनवेशिया जो है वो कम्प्लीटली फ्री है। इंट्राडे आप कुछ भी करिए, इक्विटी करिए, कमोडिटी करिए या करेंसी करिए, कुछ भी करिए, आपको ब्रोकरेज नहीं लगने वाला इंट्राडे में। बाकी जो चीज़ें होती है, एसटीटी चार्जेस जो होता है, एसटीटी या फिर उसमें सेबी का जो चार्जेस होता है, एक्सचेंज का जो चार्जेस है, वो सबका सेम होता है। एक्सचेंज का या एनएससी का, ये सारे सारे चार्जेस सब में कॉमन होते हैं। वो मैं दिखाऊंगा आपको कम्प्लीटली, उनका जो कैलकुलेटर है उसमें सब चीज़ें दिखाऊंगा, डिफरेंस मतलब कहाँ कैसे पैसा आपका बच सकता है, और सारी चीज़ें बताऊंगा। तो प्लीज़ बने रहिए और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो दोनों में क्लियरिंग चार्जेस फ्री है, और कॉल एंड ट्रेड अगर चार्जेस करते हैं तो वो भी कम्प्लीटली फिनवेशिया में फ्री है। उसी तरह ज़ीरोधा में 50 रुपीज़ पर ऑर्डर लगता है। एपीआई चार्जेस जो है वो भी फ्री है फिनवेशिया में, और एपीआई चार्जेस ज़ीरोधा में 2000 रुपीज़ पर मंथ होता है। हाँ, और एक बात बताना चाहूँगा, पावर ऑफ अटर्नी जो होता है उसके लिए फिनवेशिया में 100 रुपीज़ का चार्ज होता है। 100 रुपीज़ का 100 रुपीज़ देना पड़ेगा अगर पीओए करना है। पावर ऑफ अटर्नी ज़ीरोधा में वो भी फ्री है। तो यहाँ पे देखने से ऐसा पता चल रहा है कि फिनवेशिया में सारी ही चीज़ें ऑलमोस्ट फ्री है, प्लेजिंग अनप्लेजिंग करके। प्लेज करते हो तो 20 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा, अनप्लेज 20 रुपीज़ प्लस जीएसटी, और अनप्लेज के टाइम भी 20 रुपीज़ है। वही ज़ीरोधा में 30 रुपीज़ देना पड़ेगा, 30 रुपीज़ प्लस जीएसटी प्लेजिंग के वक्त, और अनप्लेजिंग के वक्त भी 30 रुपीज़। वो चाहे आप एक शेयर प्लेज करो या फिर 50 करो या 100 करो, तो उतना है चार्जेस। ये तो हुई चार्जेस की बातें। अभी हम चलते हैं
उनके फिनवेशिया के साइट पे और वहाँ पे कंपेयर करते हैं ब्रोकरेज कैलकुलेटर में कि कैसा होता है। तो चलिए देखते हैं फिनवेशिया में एफएनओ सेगमेंट में अगर मैं बात करूँ फिनवेशिया में, तो अगर ऑप्शंस में अगर हम काम करते हैं तो उसको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो जैसे अगर हम 100 रुपीज़ में अगर कोई चीज़ बाय करेंगे और 100 में ही अगर सेल करते हैं, अगर हम इंडेक्स में अगर काम करते हैं तो बैंक निफ्टी में एक लॉट 25 का होता है। 25 अगर यहाँ पे करते हैं तो अगर कैलकुलेट करते हैं तो देखते हैं टोटल कॉस्ट टू ट्रेड 4 रुपीज़ 39, जहाँ यहाँ पे देख सकते हैं ब्रोकरेज 0 है, STT 1.25 है, ये सारे चार्जेस मिला के 4.39 रुपीज़ ही लग रहा है। वही अगर आप काइट में अगर करते हैं जीरोदा में, तो जीरोदा में अगर फ्यूचर एफएनओ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमको दिखता है कि यहाँ पे हमें लग रहा है 51 रुपीज़ और वही फिनवेशिया में हमें लग रहा है 4 रुपीज़। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 46 रुपीज़ का डिफरेंस आ चुका है। तो अगर एक लॉट से अगर करना है, एक दो लॉट, तो यहाँ पे काफ़ी हमारा पैसा बच सकता है। अगर हम कैलकुलेटर में अगर कैलकुलेट करेंगे, अगर डेली 45 रुपीज़ भी सेव हो रहा है और 20 ट्रेडिंग डेज अगर मंथली कैलकुलेट करते हैं तो हमारा 1000 रुपीज़ तक सेव हो सकता है। और 1000 रुपीज़ 900 रुपीज़ काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। एक लॉट से अगर ट्रेड करते हैं तो काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई एक महीना ट्रेड करता है और उसमें अगर वो 1 लाख 2 लाख से अगर ट्रेड करता है और वो 2000 रुपये भी कमाता है और 2000 रुपये कमा कर अगर वो 1000 रुपये 900 रुपये अगर इसमें ही दे देगा तो काफ़ी बड़ा मतलब उसका अमाउंट ब्रोकरेज में चला जाता है। तो इसे हम सेव कर सकते हैं, इससे काफ़ी पैसा सेव हो जाता है हमारा। तो और भी बाकी चीज़ें हैं, वो चलिए उसके ऊपर चलते हैं। तो ज़ीरोदा में अभी हम देखते हैं ज़ीरोदा में क्या फ़ायदे हैं। ज़ीरोदा में उसका जो इंटरफेस है वेब डेस्कटॉप का या फिर काइट ऐप जो है उनका, वो दोनों ही काफ़ी अच्छे हैं। इंटरफेस भी अच्छा है, प्लेटफॉर्म भी अच्छा है, फास्ट एग्जीक्यूशन भी होता है। चार्ट्स के लिए भी काफ़ी लोग ज़ीरोदा यूज़ करते हैं। API भी स्टेबल है। भले ही वो चार्ज करते हैं 2000 रुपीज़, लेकिन काफ़ी अच्छा है उनका API है। प्लेजिंग अनप्लेजिंग भी विथ 1 क्लिक हो जाता है, काफ़ी इजी है एज़ कम्पेयर टू फिनवेशिया। फिनवेशिया में आपको थोड़ा टीडियस प्रोसेस है। वो कभी हम आगे उसके लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे या फिर आगे देखेंगे। अगर आपको चाहिए रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। और रही बात हेयर कट की, हेयर कट जो होता है, हाँ, वो प्लेज जब करते हैं हम शेयर्स तो उसके ऊपर हमें कोलेटरल मार्जिन मिलता है, तो उसमें कुछ हेयर कट होता है। वो भी काफ़ी कम है। म्यूचुअल फंड के लिए 10% 10 to 12% में आपको डेट फंड्स या फिर जो भी डायरेक्ट ग्रोथ के फंड है तो उसके ऊपर आपको 10-12% हेयर कट पे आपको आज सारा बाकी कोलेटरल मार्जिन मिल जाता है इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए या उसके लिए। मार्जिन रिक्वायरमेंट की बात मैं करना चाहूँगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट यहाँ पे मुझे फिनवेशिया और ज़ीरोदा में यहाँ पे एक डिफरेंस आप लोगों को बताना है। तो ये जो शून्य प्लेटफॉर्म जो है, इसमें जब हम बास्केट ऑर्डर बनाते हैं तो इसमें मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, इसमें जो है यदि आप लोग अगर एक एक लॉट अगर सेल करते हो तो आपको दिख रहा है, 1 मिनट,
अगर यदि आप एक एक लॉट सेल करते हो तो आपको मार्जिन लगता है ये देखिए 1,64,000 इतना मार्जिन लगता है। वही जीरोदा में आपको थोड़ा कम लगता है मार्जिन। ये देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा जो मार्जिन है ये 1,64,000 रिक्वायर्ड मार्जिन है और जो फाइनल मार्जिन रिक्वायर्ड रहेगा 1,46,000 है। तो इन दोनों में देखिए यहाँ पे 164 आपको पूरा देना पड़ेगा, यहाँ पे 146 देना पड़ेगा। ये जो 18,000 जो है ये 12% का जो डिफरेंस है, तो ये थोड़ा आपको जीरोदा में फ़ायदा हो जाता है कि थोड़ा कम में आप लोग थोड़ा कम मार्जिन में भी आप लोग ट्रेड कर सकते हो। फिनवेशिया में जो ये शून्य है उसमें पूरा आपको देना पड़ेगा। अगर आप बाय भी करते हो तो थोड़ा मार्जिन कम होगा, लेकिन काइट में भी काफ़ी मार्जिन कम हो जाता है अगर आप हेजेस बाय करते हो तो। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं और आगे बाकी सिक्योरिटी भी अच्छा होता है और ट्रस्ट भी है काफ़ी। जीरोदा जो है 2010 से काफ़ी पुराना ब्रोकर है, तो ट्रस्ट का कोई इशू होता नहीं है। सबसे बड़ा इंडिया का सबसे बड़ा डिस्काउंट ब्रोकर है। और जहाँ की बात करें फिनवेशिया की, फिनवेशिया देखते हैं फिनवेशिया में जो है वो भी ठीक है, उसका भी यूआई ठीक है। मैंने खुद यूज़ किया है, पिछले 3 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। उसका यूज़र इंटरफेस अच्छा है, स्टेबल प्लेटफॉर्म है, फास्ट एग्जीक्यूशन उसमें भी स्टेबल एपीआई है, फ्री है एपीआई और ज़ीरो ब्रोकरेज है। सभी के लिए इंट्राडे करो, पोजिशनल रखो, कुछ भी करो, उसके लिए सब चीज़ों के लिए फ्री है सब। सिर्फ डीपी चार्जेस और जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया आपको डीपी चार्जेस और ये जो है डीपी चार्जेस और प्लेजिंग के लिए बस यही आपको लगता है। उसके अलावा सारी चीज़ें फ्री है फिनवेशिया में। तो चलिए हम कुछ कॉन्स भी देख लेते हैं जीरोदा के कि कॉन्स यही है कि ब्रोकरेज जो है, यदि आप 20,000 रुपये महीने का अगर कमा रहे हो ट्रेडिंग करके या इंट्राडे करके, और उसमें अगर 10,000 ब्रोकरेज दे रहे हो तो वो तकलीफ हो जाएगी। और ऊपर से एपीआई चार्जेस भी लगेगा आपको 2,000 रुपीज़, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वही अगर आप फिनवेशिया यूज़ करते हो तो आपका ब्रोकरेज में काफ़ी पैसा सेव हो जाएगा। प्रॉब्लम एक ही है फिनवेशिया में कि अगर आप म्यूचुअल फंड को प्लेज करना चाहते हो तो उसका 25% हेयर कट होता है। वही अगर जीरोदा में करते हो तो ऑलमोस्ट आपको 10% टू 12% में हो जाता है। और एक बात, मार्जिन रिक्वायरमेंट जो था वो मैंने आपको अभी जो दिखाया कि ये यहाँ पे वो थोड़ा फ़र्क हो जाता है। इसमें ज़ीरोदा में थोड़ा मार्जिन कम लगता है और इसमें थोड़ा ज़्यादा लगता है। ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, लेकिन फिर भी 12% थोड़ा फ़र्क होता है। 18,000, 15,000, 18,000 सा फ़र्क होता है एक लॉट पे। सिक्योरिटी का इशू मतलब काफ़ी लोगों का मानना रहता है कि सिक्योरिटी मतलब ब्रोकर फ्री दे रहा है तो कभी कुछ हो गया तो मतलब क्या होगा, कैसे होगा। ट्रस्ट का भी काफ़ी इशू आता है कि ये लोग ये काम कैसे करते हैं, या फिर इनके पास रेवेन्यू कहाँ से आता है, कहाँ कैसे पैसे जनरेट करते हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, तो ये जो फिनवेशिया जो ब्रोकर है, तो इनका ये जो है ये लोगों का ऑफिस एक ही है। इनका एक्सपेंसेस काफ़ी कम होते हैं। मोहाली में इनका ऑफिस है और ये जो इनके सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है ये इनके काफ़ी है। जैसे एक्सचेंज में जो वॉल्यूम जनरेट होता है उनके ऊपर इनको इंसेंटिव्स मिलते हैं। इनका काफ़ी लोगों के साथ मतलब इनके काफ़ी टाई-अप्स होते हैं उनके पार्टनर्स के साथ। ये काफ़ी कुछ चीज़ें एक्विजिशन भी करते हैं, काफ़ी चीज़ों में ये अपना ये करते हैं।
उनसे भी इनको काफ़ी पैसा आता है। जैसे मैं आपको एक दिखाना चाहूँगा, फिनवेशिया का जो ये है, इसमें अगर आप जाओगे न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट यहाँ पे, तो यहाँ पे दिखते रहे, मतलब इन्होंने मेंशन किया है कि यहाँ पे ये काफ़ी एक्वायर किया है, काफ़ी चीज़ों में इन्वेस्ट किया है, अदर अदर काफ़ी सोर्सेस है इनके। तो और भी एक मैं चीज़ बोलना चाहूँगा कि रिस्क हर जगह होता है। ऐसा नहीं है कि ज़ीरोधा एक बड़ा ब्रोकर है तो वो कभी उसको कुछ हो नहीं सकता। ये सब प्रोबेबिलिटी ही होती है। तो ऐसा होता है। वो दोनों भी, मैं कंक्लूड करना चाहूँगा, दोनों भी जो है डिस्काउंट ब्रोकर है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप इंट्राडे करते हो तो आप और आपका कैपिटल अगर बिलो 20 lakhs है तो आप ट्राई कर सकते हो कि आप फिनवेशिया में करें, ताकि आपका ब्रोकरेज में थोड़ा पैसा सेव हो सके। बाकी ज़ीरोधा सभी में अच्छा है, बस ब्रोकर का थोड़ा इशू होता है। ब्रोकरेज अगर ज़्यादा चार्जेस ज़्यादा लगते हैं तो थोड़ा इशू होता है। अगर 20 लाख से ज़्यादा कैपिटल है तो आप कर सकते हो ज़ीरोधा में, आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर मैक्सिमम जो लोग नए लोग आते हैं स्टॉक मार्केट में, काफ़ी लोगों का कैपिटल 20 लाख से कम होता है, 10 लाख होता है, 2 लाख होता है, दो एक चार लॉट करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा ब्रोकरेज इशू हो जाता है। तो उनके लिए ये जो है फिनवेशिया, वो काफ़ी मदद कर देता है, क्योंकि इसमें ब्रोकरेज काफ़ी बच जाता है उनका। अब रही बात पैसे की, पैसा आप चाहे तो फिनवेशिया में आप प्लेज कर सकते हो, प्लेज करके उसको मार्जिन लेके आप ट्रेड कर सकते हो। और एनएससी का एक रूल है कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आपका 25 लाख तक आपका जो ये है, तो वो आपका उसका सिक्योर्ड होता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एनएससी प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन है। उसमें आपका जो है मैक्सिमम लिमिट ऑफ 25 lakhs पर इन्वेस्टर, और डिफ़ॉल्टर ऐसा होता है मिनी मैक्सिमम 25 अभी, तो इतना होता है। तो आप डरिए नहीं, और आप आपका ट्रेड कर सकते हैं और थोड़े पैसे बचा सकते हैं। आपको मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको अगर कुछ लगता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। आपको अगर चाहते हैं कि मैं और वीडियो बनाऊं किसी भी रिलेटेड, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए टॉपिक पे, मैं बिल्कुल आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।